वहा नदी हो, वासु वो नहर बनाई जाए। तो ऐसे ही महाप्रभु बता रहे कि कुल्या पौराणिक प्रोक्ता पारंपरियुता भूमि, तो एक गंधर्वन के तुल्य उनकी समानता बताई। दूसरे पौराणिक जो है, जो पुराण के जानकार हैं, आजकल तो ये सब चीज़ें खत्म हुई है, कल्चर खत्म हो रहा है पूरा, या ये बहुत सारे जो आधुनिक युवा लोग हैं उनको समझ में नहीं पड़ेगा ये क्या बात हुई। तो पुराणन के जानकार जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं को भाव नहीं हो गए, वो पुराण में जो वर्णन है वह वर्णन कोई करे, लेकिन वो वक्ता दक्ष वक्ता हों, स्किल्ड हों, तो वो जब कहते हो कभी कभी उनके खुद के हृदय को भी वो बात स्पर्श करे, तो कभी कभी वो वक्ता जो है वो वाकई हृदय भी द्रवीभूत हो जाए। वैसे आजकल के वक्ताएं जो है केमिकल लगा के भी आंसू निकालें, वो बात एक अलग है, वो बात नहीं कह रहे। तो ऐसे या प्रकार के ये 20 भेद बताए हैं। या में अगर तुम ध्यान दोगे तो प्रारंभ के जो 4-5 हैं, जैसे वेश्यादि सहिता मत्ता गायका गर्त संज्ञता, जो लोग उनके वासनासु भरे भय जो जिनके देह हैं, देहेंद्रिय, और केवल जो है सांसारिक भोग के लिए वो लोगन को जो है आकर्षित कर रहे हैं अपनी मधुर वाणी सु और अपने मधुर व्यक्ति सु, एक 5-10 मिनट कुछ वक्तव्य दिया और फिर ताल टप्पा सु गान शुरू कर दिया और फिर लोगन को जो है सो नचवाए और गवाए और लोगन को कहा हाँ कैसे रस बरस गया न जाने, क्योंकि अंधे के पीछे अंधे चलने वाले इनकी कोई कमी नहीं है। तो ये सब हो गए आजकल। उनको श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि वो जो है विषयादि सहिता मत्ता गायका गर्त संगीता, वो मत्ता जैसे शराब पी के मनुष्य अपने स्वयं की व्यक्तित्व को ही भूल जाए, जैसे वो स्वरूप विस्मृति करा देवे, ऐसे ही ऐसे वक्तान की वाणी सुन के हम जो कुछ थोड़ा बहुत हमको अपना स्वरूप स्मरण होएगा भी, वह स्वरूप स्मरण को भी हम भूल जाएंगे और अपनी स्वरूप विस्मृति से केवल कुमार्ग पे चलने लग जाएंगे। या तरह के या के क्लासिफिकेशंस हैं। मैं यहाँ की पूरी डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि या कि 20 डिटेलिंग देना उनको फिर समझ दो, पर इन टोटो या में अपन देखने जाएंगे तो ये लगभग जो है या को अगर विभाजन देखें तो 5-6 जो या के भेद हैं वो बिल्कुल निम्न कोटि में आवे। और जैसे जो जीविका के लिए करें, देखो बात को सुनो, तो आजकल यही सारा ज़्यादा चल रहा है, तो वो बताऊं तुमको। जीविका से जो करते हैं जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविना। देखो दोनों को गर्त बताया है। गर्त यानी तुम्हारे यहाँ खाबोचिया के पोखर, हमारे यहाँ पोखर है, वो गड्ढे में 2 तरह के जल भरे। एक तो वर्षा इत्यादि काल में या कहीं कभी कोई बाढ़ वगैरह आ जाए और बाढ़ उतर भी जाए तो फिर वो जहाँ गड्ढे हों वहाँ खाबोचिया बन जाए, वहाँ जो है पोखर बन जाए, उनको जल बिल्कुल दूषित हो गए। और एक जो है अब तो तुम जो है इंटीरियर डेकोरेशन के युग में हो सबके सब, और शहरन के सोफिस्टिकेशन बढ़ रहे हैं, पर तुमको अगर गांव में याद होए तो गांव में घरन के बाहर गड्ढे कर देते जहाँ में घर की सारी नाली को पानी जाता था। कुछ लोगों को स्मरण होएगा, तो वो वहाँ में भी सब सुजल व दूषण जल हो गए। जल के स्वयं के जो गुण हैं, शीतलता है, पोषकता है, मधुरता है, संताप को दूर करने को जो गुण है, मनुष्य जब कहीं कोई चेतना खो बैठे करे तो पहले पानी के छींटा मारे, पहले जल को ही उपयोग करें। तो जल एक जीवन भी, यानी जल को दूसरा नाम जो है शास्त्र में जीवन कहे हो गए, वको सिनोनिम, वको पर्यायवाची। तो जल के ये सारे मधुर गुण, ये उत्तम गुण जो है वो ऐसे वामेश हुआ
जल को जैसे बरसते बरसात के जल को अपन हाथ में 2-4-6 बूंद लेकर के उनको पी सके, ऐसे वह खाओ जो घर के गंदे नाली के गड्ढे में से पानी नहीं निकाले जा सके। तो ये कह रहे कि नीचा गानोपजीविना है, भगवत गुणगान को अपनी आजीविका जो बना लेते हो, अपने कमाने को साधन। आज आचार्य वर्ग में बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं अपने संप्रदाय में। ये समझने की बात है, उनकी निंदा का विषय नहीं है, ये मात्र समझने की बात है। मैं अपने घर के लोगों को आगाह करना चाहूँ कि उनको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सब भेदें जो है, या मैं तो जो जीविकार्थ भगवान नाम को विक्रय कर रहे हैं उनकी कैसी कोटियाँ बताई है श्री महाप्रभु ने। या तरह से 5-6 जो या के विभाजन है वो निम्न कोटि में है, बिल्कुल कुछ मध्यम कोटि में है और कुछ एकदम उत्तम कोटि में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन अंतिम वाक्य देखें, ये जो 17वां श्लोक है, सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयन्ति विचक्षणा। श्री प्रभु ने जिनकी बुद्धि में अलौकिकता के अंश दिए हैं वो विचक्षण हैं, जिनके इंटेलेक्चुअल फंक्शंस आर इनऑर्डिनेट, साधारण है, जिनके बौद्धिक समझ की जो पद्धति है, ऐसे जो विचक्षण लोग हैं जो अलौकिक पदार्थ को जो समझ सके, धारण कर सके, ते अमृतोदाह समाख्याता। श्री महाप्रभु उनको अमृत के समुद्र बता रहे। शास्त्र में 7 समुद्रन की व्याख्या दी गई है, वो या वक्त अगेन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, परंतु वहाँ में सबसे उत्तम समुद्र जो बताया गया है उस अमृत को समुद्र या शुद्ध जो है समुद्र बताया गया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे अमृत तुल्य, जो अमृत को जैसे सागर है, वह अमृत के सागर की तरह जो वक्ताएं हों उनकी वाणी बहुत दुर्लभ हो है, क्योंकि अमृत को एक टीपा भी अगर मिले प्राण जाते हुए व्यक्ति को, तो वह को प्राण धारण करने की वाके अंदर क्षमता आ जाए, वो अमृत को गुण है। तादृशा नाम क्वचित वाक्यम दूता नाम इव वर्णितम। फिर आगे अन्य अन्य बातें हैं, यही में तुमको ख्याल होए आगे तो वो बेटा शेष मारुत इत्यादि को रखो। पूर्णा भगवदिया ये यहाँ से या को वर्णन चल रहे हो कि ये अमृत के सागर के तुल्य वक्ता कौन है, तो वहाँ महाप्रभु गिरा रहे हैं कि पूर्ण भगवदीय कोटि में जो आ रहे हैं शेष, जो सहस्रमुख वाले जो शेष भगवान हैं, वो सहस्र मुखारविंदसु अनंत मुखारविंदंसु अपने भगवत गुणगान कर रहे हैं। यही लिए क्योंकि अनंत जो है उन्हीं को स्वरूप बलदेव को है, या लिए श्री दाऊ जी की स्वरूप के ऊपर जो है शेष भगवान को स्वरूप दिया जाए, क्योंकि श्री दाऊ जी जो है वो शेष रूप है, क्योंकि शेष को ही दूसरा रूप जो सहस्र मुखसु अनंत मुखंसु जो निकल रहे हो वही को नाम वेद है, वही वेदवाणी है, और यही लिए श्री दाऊ जी को दूसरा स्वरूप वेद रूप है करके शेष व्यास अपने यहाँ श्री महाप्रभु को बिल्व मंगलाचार्य ने जो है प्रार्थना करी कि आप विष्णु स्वामी के संप्रदाय को आप अपने संप्रदाय के संग अपने आप स्वीकार और वाका आचार्य को ग्रहण करो। तो वो विष्णु स्वामी को जो अवतार माने जाए अपने यहाँ, वो अवतार जो है व्यास भगवान को ही अवतार ज्ञान अवतार माने जाए। अग्नि स्वयं श्री महाप्रभु को उल्लेख है यहाँ में। मारुत जो वायु देवता हैं, वो वायु देवता ही श्री मध्वाचार्य के रूप में प्रकट भये। शेष भगवान जो है श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट भये। जड़ भरत जो है, ये जड़ भरत जो है जिनने रघुगण को उपदेश दिया श्रीमद् भागवत में, वो जड़ भरत जो है वर्तमान काल में, वर्तमान युग में जो है श्री रामानंदाचार्य जो है बन के प्रकट भये, जिनको काव्य लिखे हुए अपने श्री हरे कृष्ण जी गोस्वामी ने। मेरे 3 विद्या गुरु में से एक विद्या गुरु हते आचार्य विजय, वो तो रामानंदाचार्य को लियो। श्री नारद जो है वर्तमान में श्री चैतन्य के रूप में स्वरूप सु प्रकट भये, और मैत्रेय
इत्यादि ये मैत्रेय इत्यादि जो है, जो विदुर मैत्रेय को संवाद आवे, और जो विदुर जी ने उनको शिष्यत्व ग्रहण किया मैत्रेय जी को, वो श्री निम्बार्काचार्य जो है, ये यहाँ राजस्थान में उनकी प्रधान पीठ है सलीमाबाद में, ये सब अवतार अपने यहाँ मानेंगे। और यही लिए ये एक बात समझ की है, आज तो कोई भी जगत गुरु और आचार्य बन जाए, जिनको अपने यहाँ शास्त्र में और पुराणन में जिन आचार्य के अवतारी होने को, यानी अवतार होने को उल्लेख किया गया है, उन्हीं के संप्रदाय अपने यहाँ संप्रदाय कहे गए हैं, और वही संप्रदाय अपने यहाँ आदरणीय माने गए। ये बात भी ध्यान। तो ये परम कोटि है, ऊपर के उत्तम कोटि आई। अधिकार भेद सो, जो पुष्टिमार्गीय जीव हैं उनको श्री महाप्रभु को की वाणी को अधिकार है, जो अन्यान्य जीव हैं उनको वो अधिकार नहीं है, इत्यादि या क्रमसु। तो ये जलभेद जो है, ये यहाँ में श्री महाप्रभु ने अपन को कुल मिला के बात समझियो, वक्ता को स्वरूप अपन को बताया कि वक्ता कितने तरीका के हों, और जो श्रोता है वाको अपनो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रभेद अपनो उपयोग करना चाहिए, बुद्धिगत समझ को उपयोग करना चाहिए जब वो वक्ता को चयन कर रहे हो। जैसे कौन को गुरु बनाना, ये गुरु बनाते वक्त गुरु को विचार करना चाहिए कि मैं जाको गुरु बनाने जा रहे हूँ वो मोको गुरु बनाने योग्य है कि नहीं। ऐसे ही ये अपने संप्रदाय की एक विलक्षणता है। ऐसे ही वक्ता को भी पहचानना चाहिए। बाकी लिए ये वक्ता के पूरे वर्णन यहाँ में बताए, जाको बहुत गंभीरता से बैठ के अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी एक बात और कहूँ, ये बात मैं आगे भी और समझाऊंगा। आध्यात्म जो है वो तुम्हारे विंस, तुम्हारे अपनी इच्छा रुचि, तुमको कभी धुन आ गई, धुन नहीं आई, धुन आ गई तो स्वीकार लियो, धुन आ गई तो छोड़ दियो, यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर तुम अपने आत्म चैतन्य स्वरूप में विश्वास कर रहे हो तो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि तुम यह विषय में गंभीर बनो। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है धर्म। जिनको पार्ट टाइम जॉब की तरह एडप्ट करना हो, मेरी उनसु विनती है तुम्हारे माध्यम से, ये जब भी या रिकॉर्ड को जब जो या डॉक्यूमेंटेशन को सुनेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनको अध्यात्म मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। वो इकबाल करके बहुत बड़ो शायर भयो है, वाले बहुत अच्छी बहुत श्रेष्ठ गजल वाले लिखी है, निगूढ़ है बहुत, क्योंकि वहाँ में फारसी के और अरबी के बहुत सारे शब्द हैं। वो कहे अंत एक शेर में कि तू जो सर्व सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तू जो सर्व सजदा कभी हुआ, सिजदे के वक्त में, नमाज के वक्त में जब जो पवित्र इस्लाम को क्रम है वह में जो माथा टेकियो जाए, तो वो कहे तू जो सर्व सजदा कभी हुआ, जब सजदा करते वक्त ने जब सर झुकाए अपना, तो ये जमीन से आने लगी सदा, जमीन में से एक आवाज आई, अरे यार तू तो खा पी के मौज करने वाला व्यक्ति है, तू कहाँ या चक्कर में फंस गया नमाज के। तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो ऐसे लोगों को अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। ये मार्ग जो है ये गंभीर रुचि के व्यक्तियों के लिए है, और जिनको नाव में बैठ के सैर नहीं करनी है, परंतु नाव में बैठ के भवसागर को पार करना है, जिनके अंदर ये संकल्प है, उनके लिए आध्यात्म मार्ग है और उनको ही आध्यात्म मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये जलभेद में श्री महाप्रभु ने श्रोतान को सब गुण बताए, गुण धर्म कि उनको, ताकि अपन को ये समझ आवे कि अपन को कैसे कोटि के वक्ता को के पास जाना चाहिए और उनके चरणन में जो है अपना मस्तक टेकना चाहिए।
यही के साथ ये सापेक्ष है। जैसे अपन गुरु कहे ना, तो गुरु एक नॉन रिलेटिव टर्म नहीं है। ख्याल आई मेरी बात? जैसे अपन के पिता कहे तो पिता एक नॉन रिलेटिव टर्म नहीं है, पर मनुष्य कहे ना तो मनुष्य जो है इट्स अ नॉन रिलेटिव टर्म। जब अपन नर कहे ना, अगेन वो नॉन रिलेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि नारी को जब तक नहीं लाओगे तो तब रिलेटिव वह के रिलेशन में नर को मीनिंग नहीं निकलेगा। पुत्र को नहीं लाओगे तो वह के रिलेशन के बिना पिता को मीनिंग नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही जब हम श्रोता कह रहे हैं, वक्ता कह रहे हैं, तो वो श्रोता को सापेक्ष है। वक्ता के लिए श्रोता चाहिए, तब वो वक्ता बन पावेगा। और यही लिए एक बात समझियो कि वक्ता और यानी गुणगान में और कथन में कितनो अंतर है। कथन भी भगवत लीला को है, स्वरूप गुण लीला धर्म इत्यादि में, और गुणगान भी है। लेकिन गुणगान जो है ना अपनी मस्ती में भी हो सके, नॉट नेसेसरी कि अपने पास कोई सुनने वाला है कि नहीं। पर कथन जब होएगा, ख्याल आया कि नहीं, तो वाके लिए अब यही समझो कि मैं बिल्कुल एक अकेले जगह में यहाँ एक पक्षी भी नहीं हो और मैं ये सब कुछ चला रहे हूँ, और कभी भूले चुके कोई व्यक्ति झांक के देख ले के अंदर क्या चल रहे हो, तो आपको निश्चित ये भाव आवेगा कि आज महाराष्ट्र की मानसिक अवस्था कुछ अलौकिक है। एक बड़ी ऐसी एक कौतुक की स्थिति खड़ी हो जाए वहाँ। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं करके श्री महाप्रभु ने श्रोता को, यद्यपि श्रोता के बहुत सारे उपभेद हो सके, तथापि वह नक्शय सूत्रात्मक पद्धति से समझने के लिए यदि वह को 3 रूप में समझ लिया जाए कि उत्तम, मध्यम और अधम या हीन या निम्न, तो वह की पूरी कैटेगराइजेशन अपन को, वर्गीकरण अपन को समझ में आ जाए। करके श्री महाप्रभु ने जलभेद को जितनो विशद ग्रंथ की रचना करी, वाके सामने पंचपद्यानी में सिर्फ 5 पद देके और अपन को ये सारी बात समझाए। तो ये जलभेद और पंचपद्यानी की एक पृष्ठभूमि है। अब मैं पंचपद्यानी के पृष्ठ के ग्रंथ के आधार पर आगे जो भी कथनी है वो समझाऊं। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है अब तक? जो भी 2, 4, 6, 10 अंक आती हो तो कोई आपत्ति नहीं है। सबन को सामूहिक रूप में आती हो कि नहीं आती हो, समझ रहे हो? वाह, ये तो विषय स्पष्ट हो गया। नहीं करो तो मुझको कहीं कहीं हो गया। अब मैं आपको एक बात और समझ लीजिए पहले आके पृष्ठभूमि के रूप में। श्री महाप्रभु को जो वचन मैंने कहा वो पूरा वचन जो है ये है, वक्ता अधिकारी सर्वज्ञ संप्रदायेन सन्मुखात श्रुत भागवतो वक्ता। इतने वाक्य विशेषण के साथ कह रहे हैं कि वक्ता जो है वो अधिकारी है उत्तम कोटि को कि जो सर्वज्ञ हो, संप्रदायेन गुरु शिष्य परंपरासु सन्मुखसु जाने श्रवण कियो भय हो। खास करके यहाँ भागवत के प्रसंग में तो माने जाने भागवत सुनी हुए और जामे भक्ति भी हो, यानी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तीनों की जहाँ उपस्थिति। अब एक बात फंडामेंटल समझो, मौलिक आधारभूत। श्री महाप्रभु को मूल लक्ष्य जो है वो है श्री कृष्ण की तन्मयता, श्री कृष्ण में तन्मयता। ये श्री महाप्रभु को ये आधारभूत ये विचार है। जब वो बताऊं, श्री महाप्रभु के शब्दन में अपन देखें,
देखो, निरोध लक्षण में या बात कृषि महाप्रभु संपूर्ण इंद्रियों को कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से संबंध होना चाहिए। यह बात को समझाते भाई अंत में यह बात को आज्ञा कर रहे हैं कि यदा वा भगवत कार्य यस्य वा भगवत कार्यम यदा स्पष्टं न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः। समझने को प्रयास करिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि कोई इंद्रिय तुम्हारी जो है भगवत संबंध के साथ अस्तित्व नहीं रखती हो तो वो इंद्रिय तुम्हारे लिए भयावह हो सके, वो तुम्हारा विनाश का कारण बन सके। यानी वहाँ पे प्रथमतः वह डिसिप्लिन करो और डिसिप्लिन करके वह पुनः प्रयास करके भगवत संबंध से जोड़ो। तो श्री प्रभु की तन्मयता जो है श्री महाप्रभु के लिए बहुत सबसे प्राइम फैक्टर है। या को लिए लेटिन को एक शब्द है समम बोनम, ख्याल आया ना? ये जो स्यूमिट जो चोटी के है तुम्हारा सबसु यानी पर्वत को सबसे उच्चतम भाग, वो स्यूमिट जो है समम सु ही आयो है। तो लेटिन को असल में स्यूमस जो पद है वासु ये समम बन के, और बोनम जो है वो अच्छे को कहवे, जैसो तुम्हारो बोनम और ये बोनाफाइड और बोनस इत्यादि सारे के सारे शब्द बने हैं। तो समम बोनम को यदि स्प्लिट करके समझे तो द हाईएस्ट गुड, जो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम, जो वाकई अस्तित्व की सार्थकता, वाकई परमानंद उपलब्धि की जो परिस्थिति हो, जो स्थिति हो, वो बिंदु जो है समम बोनम का योग है। तो श्री महाप्रभु की दृष्टि से यदि कोई एक मात्र पुरुषार्थ है, जाके फिर चार भेद अपन कर सकें धर्म अर्थ ज्ञान मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में, परंतु एक मात्र यदि पुरुषार्थ है तो वो भगवान श्री कृष्ण की संग अपनी तन्मयता है। जहां अंश अपने अस्तित्व को अंशीमय बना ले, वो महाप्रभु को प्रधान लक्ष्य है। और या की प्राप्ति के लिए श्री महाप्रभु ने फल प्रकरण के अंत में ये बात समझाई अपन को कि ज्ञानम भक्तिश्च सततम चक्रवत परिवर्तते। ज्ञान